गरीबदास साहब ने बताया है कि कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वाह रही गोरख वाह रही दत्त, वाह रही दरु प्रहलाद अर्थ। वार माने उरली साइड में, इधर ही रहेगी उरली साइड में वार, और पार परली साइड में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त। गोरख तो आप जानते हैं, दत्त दत्तात्रेय, और ध्रुव और प्रहलाद कहते हैं ये इधर ही है इस काल के जाल में। वाह रही गोरख वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वाह रही सुखदेव वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश। वाह रही दुर्वा सादर वेश, वाह रही नारद सारद शेष। वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद। वार माने उरले ही साइड में, वार ही इधर ही। वाह रही ब्रह्मा वाह रही इंद्र, वाह रही सेंस कला गोविंद। 1000 कला का भगवान यू काल भी इधर ही है। वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्मराय आरंभ। ये तुम्हारा शिव शंकर भी वार ही है, तुम्हारा शंभु, और धर्मराय भी वार ही है। वाह रही धर्मराय धरधीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यदुसाम अथर्वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अब चारों वेदों में परम धाम, सतधाम, सतलोक, धूलोक, इन सब का वर्णन है, लेकिन इसके आधार से उस परमात्मा को किसी ने पाया नहीं। ये वेद भी परमात्मा ने ही वेदों में दिलवा रखा, दे रखा है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव। वार पार थे हाने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले जैसा आपको बताया, सचखंड में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, आंखों देखा हाल लिखा भगवान का। और परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी। ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अब अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रगट हो गया। और काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम,
सप्रियागात यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू के आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में तान निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी, वो बाबा आया करता है नुकारता आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी।